हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये 7th वीडियो है मिडीवल हिस्ट्री की और आज हम बात करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तुगलक डायनेस्टी का जो रूलिंग पीरियड था वो 1321 से लेके 1398 तक था। हम मेनली यहाँ पर 3 राजाओं के बारे में बात करने वाले हैं, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ये पिंक एरिया जो है ये सारा इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एरिया था वो तुगलक डायनेस्टी के अंडर था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। गियासुद्दीन तुगलक जो था वो फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का और सबसे पहला राजा था। इसने एक टाइटल अडॉप्ट करा था गाजी मलिक, जो कि क्या शो करता है, एक ब्रेव पर्सनालिटी शो करता है। इसने एक सिटी भी बिल्ड करवाई जिसका नाम क्या था, तुगलकाबाद, दिल्ली के पास ही, और इसने अपनी जो कैपिटल थी वो तुगलकाबाद ही शिफ्ट करा ली। और एक चीज़ और है कि इसका जो बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने ही गियासुद्दीन तुगलक मतलब अपने फादर को मार दिया और नेक्स्ट रूलर बन गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो फिरोज शाह तुगलक का बेटा था। इसका पूरा नाम जो था वो फ़कीरुद्दीन मोहम्मद जूना खान था। इसने बहुत सी ऐसी चीज़ें करी जो मतलब लोगों को समझ नहीं आता था, उनकी अंडरस्टैंडिंग से बहुत ही अलग, बहुत मतलब बोलते हैं ना कि सोच से काफ़ी परे चीज़ें करा करता था ये। जैसे कि एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ कि जब इसने अपने फादर को मारा तो खुद से ही 40 दिन का शोक मनाया। मारने के बाद भी 40 दिन का खुद से शोक मनाया और फिर उसके बाद अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चालू कर दी। इस तरीके का यह राजा था। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक किस लिए जाना जाता था, अपनी 3 मिस्टेक्स के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता था। तो सबसे पहली गलती इसकी ये थी कि इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी दिल्ली से देवगिरी। अब इसका रीज़न क्या था कि इसको लगा कि मंगोल का अटैक जो है वो दिल्ली पर हो सकता है, तो इसीलिए इसने क्या सोचा कि अगर मैं देवगिरी शिफ्ट कर दूंगा तो इस अटैक को मैं अवॉइड करा सकता हूँ, क्योंकि जो देवगिरी है वो मिडिल में है, मिडिल टेरिटरी है, ताकि और इस पे जो मंगोल हैं वो अटैक आराम से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसने क्या सोचा कि देवगिरी में शिफ्ट करा लेता हूँ अपनी कैपिटल को और अपनी प्रजा को लेकर वहाँ पर जाने की सोचा इसने। पर क्या होता है कि मंगोल्स में वो अटैक करते ही नहीं है और ये चीज़ जो है प्रजा को फिर उन्हें गुस्सा दिला देती है कि वहाँ से हम इतनी दूर से हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, हम लोगों का नुकसान भी काफ़ी हुआ है, तो इसीलिए प्रजा थोड़ी इससे नाराज़ होती है। प्लस हिंदू सरदार जो होते हैं वो इसके अगेंस्ट रिवोल्ट भी स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी गलती ये क्या करता है कि ये टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देता है, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए टैक्सेस को भी बढ़ा देता है। तो दोआब रीजन में क्या करता है, ये इंक्रीज़ कर दिए इसने टैक्सेस, पर ये जो डिसीजन था इसको बहुत ज़्यादा गलत प्रूव कर देता है, क्योंकि दोआब रीजन में उस टाइम ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है उसी साल में, तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब सोच के कुछ करता होगा ये चीज़ें, पर भगवान इसका साथ नहीं देते हैं। तो तीसरी चीज़ इसने क्या करी थी, टोकन करेंसी इसने अपनी इशू करवाई कॉपर और ब्रोंज में, पर ये भी चीज़ इसके लिए गलत प्रूफ हुई इसकी इकनॉमी के लिए। क्या हुआ, लोगों ने खुद से ही जो कॉइन्स थे वो खुद ही से मिंट करने शुरू कर दिए थे अपने घरों में ही, तो ये भी चीज़ इसके लिए ठीक साबित नहीं हुई। तो ये जो राजा था इसका कुछ अलग ही एक्सपीरियंस रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर था और लास्ट रूलर था ये तुगलक डायनेस्टी का, इम्पॉर्टेंट रूलर था। तो सबसे पहला काम इसने क्या करा, जो 2 स्टोरीज थे उसके कुतुब मीनार के, वो डैमेज हो गए थे क्योंकि थंडर और लाइटनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो क्या हुआ था, उसको इसने रिपेयर करवाया उन 2 स्टोरीज़ को। दूसरी चीज़ इसने क्या करी कि ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने जिज़िया को कम्प्लीटली फर्स्ट टाइम ही सारी जगह इम्पोज करा दिया, सब पर इम्पोज करा दिया, मतलब कि, और इसमें ब्राह्मण्स भी इंक्लूडेड थे। तीसरी चीज़ इसने क्या स्टार्ट करवाया, इरिगेशन फैसिलिटी स्टार्ट कराई कैनाल्स के थ्रू, और इस पर टैक्स कितना पे करना पड़ता था लोगों को, 1/10 टोटल प्रोडक्शन का 1/10 जो टैक्स था इनको पे करना पड़ता था राजा को। और इसने एक नया ऑफिशियल अपॉइंट करा, दीवान एक हरास, जो पुअर मुस्लिम गर्ल्स होती हैं उनकी मैरिजेस को करवाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करता था उस टाइम पर, क्योंकि इसने कुछ अच्छी चीज़ें करवाई थी। तो फिरोज शाह तुगलक भी यहाँ पर ख़त्म होता है, मेनली तुगलक डायनेस्टी ही यहाँ पर ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम सैयद डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।